नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, इस वीडियो में बात करेंगे फ़िरऔन की कौम और क़यामत का अज़ाब। नाजरीन, वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे एक गुजारिश चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली इस तरह की भी इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फ़िरऔन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यह वाक़या हक़ और बातिल के मार्के में से एक शानदार मार्का है। एक और गुरूर व घमंड जब व जुल्म तो दूसरी ओर मज़लूमियत, खुदा परस्ती और सब्र व इस्तिक़ामत की फ़तह व कामरानी का अजीब व गरीब मुरक्का है। इसलिए अल्लाह ताला ने फ़िरऔन और फ़िरऔन की कौम को दुनिया की हलाकत के बाद इबरत व बसीरत के लिए एक तरफ भी तवज्जो दिलाई है कि इस किस्म के लोगों के लिए आखिरत में किस कदर सख्त अजाब और फिटकार के कैसे इबरतनाक सामान मुहैया हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल ने सलामती के साथ लाल सागर पार करने के बाद शोर बयावान से होते हुए सीना की राह ली। सीना के मूर्ति घरों में बूत के पुजारी बूतों की पूजा में लगे हुए थे। बनी इसराइल ने यह मंज़र देखा तो कहने लगे, मूसा हमको भी ऐसे माबूद बना दे ताकि हम भी इसी की तरह इनकी पूजा करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम की ज़ुबानी यह शिर्क भरी मांग सुनी तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और बनी इसराइल को डांटा और इतनी शर्म दिलाई कि मलामत की बदबतों एक अल्लाह की इबादत छोड़कर बूतों की इबादत की तरफ झुकाव है और अल्लाह की उन तमाम नेमतों को भूल बैठे जिन्हें अपनी आँखों से देख चुके हो। बनी इसराइल अब सीना की घाटी में थे। यहाँ बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, दूर दूर तक हरियाली और पानी का पता नहीं। बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद करने लगे। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में इल्तिजा की और अल्लाह की वाह ने उनको हुक्म दिया कि अपना आसा ज़मीन पर मारो। हज़रत मूसा ने इरशाद की तामील की तो फ़ौरन 12 सोते उबल पड़े और बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए अलग अलग चश्मे जारी हो गए। पानी के इस तरह जुटाए जाने के बाद बनी इसराइल ने भूख की शिकायत की। हज़रत मूसा ने फिर रब्बुल आलमीन से दुआ की। हज़रत मूसा की दुआ कबूल हुई और ऐसा हुआ कि जब रात बीत गई और सुबह हुई तो बनी इसराइल ने देखा कि ज़मीन और पेड़ों पर जगह जगह सफ़ेद ओले के दाने की तरह ओस के शक्ल में आसमान से कोई चीज़ बरस कर गिरी हुई थी। खाया तो बहुत मीठे हलवे की तरह थी। यह मन था कि दिन में तेज़ हवा चली और थोड़ी देर में बटोरने के लिए झुंड के झुंड ज़मीन पर उतरे और फैल गए। बनी इसराइल उनको भून कर खाने लगे। यह सलवा था। अब बनी इसराइल ने गर्मी की तेज़ी और सायेदार पेड़ों और मकानों की राहत मैसर न होने का शिकायत की तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की जो कबूल हुई और आसमान पर बादलों के परे बनी। अल्लाह की इन मेहरबानियों और बख्शिशों का बनी इसराइल शुक्र तो क्या अदा करते। एक दिन जमा होकर कहने लगे, मूसा हम रोज़ रोज़ एक ही खाना खाते रहने से घबरा गए हैं। हमको इस मन व सलवा की ज़रूरत नहीं है। अपने अल्लाह से दुआ कर कि वह हमारे लिए ज़मीन से वाकला, खीरा, ककड़ी, मसूर, लहसुन, प्याज जैसी चीज़ें उगाए ताकि हम खूब खाएं। जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम बेहतर उम्दा चीज़ के बदले में घटिया चीज़ और ख्वाहिश करते हो? किसी शहर में जा क़ियाम करो, बेशक वहाँ यह सब कुछ मिल जाएगा जिसको तुम तलबगार हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का वायदा था कि जब बनी इसराइल
غلامی سے آزاد ہو جائیں گے تو شریعت دی جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحی کے اشارے طور پر پہنچے اور وہاں اللہ کی عبادت کے لیے اعتکاف کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر اعتکاف کے لیے تشریف لے گئے تو موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تو میرے پیچھے میری قوم میں نائب رہنا اور ان کی اصلاح کا خیال کرنا اور فساد پیدا کرنے والے کی راہ پر نہ چلنا۔ جب 40 رات پوری ہو گئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایک کلامی کا شرف بخشا تو وہ پکار اٹھے، پروردگار مجھے اپنا جمال دکھا کہ تیری طرف نظر کر سکوں۔ حکم ہوا تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، مگر ہاں اس پہاڑی کی طرف دیکھ، اگر یہ تجلی حق کی تاب لے آیا اور اپنی جگہ ٹکا رہا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر جب اس کے پروردگار نے تجلی کی تو اس تجلی نے پہاڑ ریزہ کر دیا اور موسیٰ گس کھا کر گر پڑے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو بولے، اللہ تیرے لیے ہر طرح کی تقدیس ہو، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں تورات عطا ہوئی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم ہدایت پہنچنے اور اس کی سچائی پر دلیل اور روشن حجت آ جانے کے باوجود بھی سمجھ سے کام نہیں لیتی اور گمراہی اور باپ دادا کی بری رسم پر ہی قائم رہتی اور اس پر اصرار کرتی ہے تو پھر ہم بھی اس کو اس گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے حق کے پیغام میں اس کے لیے کوئی حصہ باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ انہوں نے حق قبول کرنے کی استعداد اپنی سرکشی کے بدولت برباد کر دی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اس کے آگے کی کہانی ہم اگلے ویڈیو میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔